ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ करना है। वैसे हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है? क्या है कि स्थूल चीजों से, साधनों से, कई प्रकार के खाने पीने से एक इंद्रिय सुख का अनुभव तो आत्मा करती है। कोई चीज अच्छी लगती है, कहती बड़ा सुख का अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आत्मा की जो आंतरिक स्थिति है, उस अतीन्द्रिय सुख माना अंदर की स्थिति का सुख जी, जो इंद्रियों से परे का सुख है, उस सुख का अनुभव ईश्वरीय सुख कहलाता है जी। परमात्मा मिलन का सुख। परमात्मा जो सर्व आत्माओं का पिता है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, पुकार रही है, ढूंढ रही है, उसकी छत्र छाया के नीचे, उसकी पालना के नीचे, उसकी पढ़ाई के नीचे हमारी जीवन बीत रही है, तो वो जो अंदर का सुख है वो अंदर रोमांचित कर देता है। एकदम आत्मा प्रफुल्लित रहती है। और वो सुख जिसने पा लिया वो सदा काल अगर बन जाए, कभी कभी नीचे ऊपर स्थिति होती है, कोई बातें आ जाती, लेकिन अगर अटेंशन रखा जाए तो परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा काल अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरीय सुख, मिलन का सुख पाते रहें, इस सुख में समाये रहें। तो दूसरी सारी जो बातें हैं इंद्रिय सुख की, खिंचाव की, वो सब समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब। और परमात्मा कहते हैं आगे चलकर कि जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल हैं ब्राह्मण। सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी एसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालना भी आना चाहिए। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। वैसे भी एसेंस हमेशा थोड़ा होता है जी। कोई बड़ी चीज से उसका जब रस निकालते हैं, जो उसका सार है, तत्व है, वो बहुत थोड़ा रहता है। तो परमात्मा कहता है तुम बच्चों के पास ज्ञान तो बहुत है, हाँ जी, उसका मनन चिंतन करते हो, उसका वर्णन करते हो, भाषण करते हो, बहुत इसका विस्तार है। तो ये ज्ञान का सेंस तो है, लेकिन योग में जो एसेंस मिलना चाहिए, रस मिलना चाहिए, जो उससे प्राप्ति होनी चाहिए, उस एसेंस का अनुभव भी कम है। उस अनुभव को बढ़ाओ। जो सेंसिबल है उसके पास एसेंस होना चाहिए। तो विस्तार में जाते हैं, लेकिन विस्तार में उसका सार क्या है, उसका स्वरूप अनुभव हो। जैसे आत्मा का हम ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान अगर आत्मा का देते हैं तो 1 घंटे का कोर्स कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके एसेंस में चले जाएं तो आत्मा इस देह से अलग एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित हो गए, कर्मेंद्रियों पर राज्य हो गया, तो वो तो 1 सेकंड का है अनुभव, और वो अनुभव आत्मा को कर्मेंद्रिय जीत बना देता है। बिल्कुल। ज्ञान से इस जो सेंस है उससे आत्मा कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनी, वो तो वर्णन कर रही है। लेकिन वर्णन करते करते वो सेंस उसके जीवन में आ जाए और जीवन में आत्मा को देखने का अभ्यास हो जाए, आत्मिक स्थिति में वो स्थित हो जाए, तो कर्मेंद्रियों की मालिक हो गई। कोई उससे गलत काम नहीं होगा, कोई ऐसा बोल नहीं निकलेगा, संकल्पों का विस्तार नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेंस जो छोटा है, थोड़ा है, उसमें जाने का अभ्यास।